अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज मुल्क की सियासी हालात के हवाले से मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब को कि मुल्क की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से वो अपना तज्जिया और अपने अफकार और ख्यालात आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमशेद, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम देने का। अच्छा सर, सवालात तो बहुत हैं, लेकिन पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि कल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए और नताइज के फौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने एक बार फिर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि इन लोगों के नजदीक जो है साफ और शफाफ इलेक्शन कौन से होते हैं? सिर्फ वही साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिसमें ये लोग जीत जाएं और ये लोग बरसरे इख्तिदार आ जाएं? हत्ता कि सर चंद सहाफियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये मशवरे दिए कि आप भी नवाज शरीफ की तरह आप नाम लेना शुरू कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किसने धांधली की है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जमशेद। असल में दुनिया की रीत ये है, सबसे पहले मैं कहूँ दुनिया में ये रीत हो गई है। यानी ये वही बात कर रहे हैं जो ट्रंप ने अमेरिका में की कि अगर मैं जीत गया तो इलेक्शन फेयर है, अगर मैं इलेक्शन हार गया तो इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेटेड हुए। अब बात ये गिलगित बल्तिस्तान को आप जितना समझते होंगे, मैं कम से कम चूंकि उनके लोगों के साथ नौकरी बड़ी की है, वहां रहा, बहुत इंटरेक्शन बहुत रहा है, तो मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वहां पे एक तो एजुकेशन लेवल बड़ा हाई स्टैंडर्ड का एज कम्पेयर टू पंजाब के बहुत सारे इलाकों से, केपीके के बहुत सारे इलाकों से, सिंध के बहुत सारे इलाकों से। दूसरे वो लोग बहुत ही ज्यादा कमिटेड, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फुल फ्लेज पाकिस्तानी हैं। वो अपने आप को गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा तो तस्वर करते हैं, लेकिन उस हिस्से में वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करते हैं। वहां पे महाराजा हरि सिंह का राज नहीं था, वहां पे एक अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर था, मेजर जॉन गाल्बन उसका नाम था, जिसके खिलाफ जिसने मदद की थी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हथियार मुहैया करने में कि आप अपनी आजादी के लिए जाओ, और उन्होंने आजादी का आलम बुलंद किया था। फिर उन्होंने जोजिला पास क्रॉस करके वो श्रीनगर के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, और घनसारा सिंह की तस्वीरें हैं जहाँ पे वो कैप्टन नाम क्या था उनका, जो उसके लिए इस आजादी के तहरीक के रूए रवा थे, उनके सामने घुटने के साथ ऊपर झुका हुआ था। अब ये तारीख है उन लोगों की, बड़े वो रिच लोग हैं अपनी तारीख में। अब जो जिन लोगों का ये बैकग्राउंड हो और जो एजुकेशन का लेवल ये हो, वो लोग जो है वो अपने जो ख्यालात, और उसके साथ साथ आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत अरसे तक मेरी नजर में और उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की नजर में, बहुत सारे बुनियादी घूम रहा, वहां एक तरह से एक सेंस ऑफ एलिनेशन आती जा रही थी। लेकिन आप जमशेद यहाँ पे रुक जाइएगा और एक बात नोट कीजिए कि इन तमाम चीजों के बावजूद, इस डेप्रिवेशन के बावजूद, जो उनको राइट नहीं दिया उसके बावजूद, गिलगित बल्तिस्तान से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की हो, या जिसने पाकिस्तान की वैधनियत को चैलेंज किया हो, जिसने पाकिस्तान की पाकिस्तानियत को चैलेंज किया हो। उसके बावजूद वो लोग डेडिकेटेड रहे, और इतने डेडिकेटेड रहे कि अगर आपको याद होगा तो एक यूनिट थी एनएलआई की, जिसके पूरी यूनिट के ऊपर बर्फ का पहाड़ आ गया था, 153 शहीद हुए थे। आज भी उनकी यादगार क्लास में मौजूद है, और वहां पे 80% उसमें जो लोग थे वो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने उस कुर्बानी को एक बड़े जज्बे के तहत कबूल किया। ये उनका करेक्टर है। हमारे अभी इसी करेक्टर में आ जाए अपनी मेन लैंड पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पे जो लीडरशिप है, इवन बहुत सारे जो उनके साथ लोग लगे हुए हैं, वो इस मुल्क का पैसा खाते हैं, इस मुल्क को थुक लगाते हैं, इस मुल्क का टैक्स खाते हैं। यानी नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने इस मुल्क के लोगों का ज़कात का पैसा खाया, उस बेशरम इंसान ने। कर्ज उतारो मुल्क संवारो जो था वो ज़कात का पैसा था, वो भी हड़प कर गया। अभी रिसेंटली एक लोन के नाम पे मरियम के अकाउंट में, कभी चेक कराइएगा कितने पैसे गए थे, एक फॉर्म के लिए हजार रुपए थे, वो अभी तक इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसकी तहकीकात नहीं की। नैब को उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए। तो ये चोर उचक्के डाकू पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप में मौजूद है, जिसकी, और वो गद्दारे वतन,
एक तो होता है चोर, करप्ट, कंपल्सिव लायर, झूठ बोलने वाले, कमीनगी करने वाले। उसके अलावा इन्होंने वो बातें की है जो इस मुल्क की ईंटों को, देखिए मुल्क एक माँ की तरह होता है, मिट्टी माँ की तरह होती है। अगर आप इस मुल्क की मिट्टी के खिलाफ बात करेंगे तो आप अपनी माँ के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी माँ को भी नहीं बख्शते। तो ये करेक्टर है, इस करेक्टर से निकली है ये मरियम नवाज, इस करेक्टर से ही निकला है बिलावल। इनको शर्म नहीं आती बेशर्मों को कि अब तो अगर देखिए, अगर आज इलेक्शन ठीक नहीं हुए ना तो एक चीज जमशेद प्रूव हो गई है। अगर ये कहते हैं ना इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो एक चीज प्रूव हो गई है, और वो चीज ये प्रूव हुई है कि वहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। इसका मतलब अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून इज ए करप्ट पॉलिटिकल पार्टी जहां भी हो। मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप करप्ट है जहां भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो। वो करप्ट लीडर्स, और ये करप्शन का मुजाहरा अब वो कर रहे हैं। ये झूठे, ये मरियम इज ए कंपल्सिव लायर, ये झूठ के अलावा कुछ कर नहीं सकती, ये धोखा देती है लोगों को, झूठ बोलती है, और इस लेवल तक झूठ बोलती है जिस लेवल तक आप जा नहीं सकते। बिलावल को कोई शर्म आनी चाहिए, उसको कुछ सोचना चाहिए। वो कम से कम यहाँ पढ़ के है, उसको पता। अगर वो बिलावल ना जाता ना जमशेद वहां पर, अगर वो बल्तिस्तान में ना जाता, तब भी पीपल्स पार्टी ने 3 सीटें 4 सीटें जीत जानी थी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के जमाने से लेके और अपने लास्ट तक वहां के लोगों को कुछ हकूक दिलवाए और वो लोग उनको महसूस करते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान की मेन पार्टीज का नैरेटिव लेके चले। उनकी अपने भी कंसर्न हैं, वो अपनी लीडरशिप को देखते हैं। वो उनके वहां पे आपको पता है कि बॉन्डेजेस जो है इलाके के लेवल, जैसे आप हुंजा में चले जाइए, आप स्कर्दू में चले जाइए, वहां आपको इस्माइलीज बहुत ज्यादा नजर आएंगे, आगा खानी बहुत ज्यादा नजर आएगी। आगा खान का वहां पे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगा खान ने जितनी डेवलपमेंट वहां पे की है और जितना ट्रांसपेरेंट काम आगा खान फाउंडेशन के अंदर हुआ है, मेरे ख्याल पाकिस्तान में किसी जगह पे इतना ट्रांसपेरेंट अपना डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। तो नेचुरली उन्होंने ये देखना है कि उस पार्टी को, उस ग्रुप को कौन सा लीडर शूट करता है, वो किससे ताल्लुक रखता है, वो इसीलिए आपने देखा कि इस दफा क्या हुआ है इलेक्शन के अंदर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ली। रूलिंग पार्टी की सीटें हैं और उसके बाद इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा जीते हैं। अब आप सोचिए एक मिनट पे बैठ के इंडिपेंडेंट क्यों जीते? इंडिपेंडेंट इसलिए जीते कि लोगों को उन पे एतमाद था, उन्होंने उनको वोट दिया है। जमातुल वहदतुल मुस्लिमीन का एक कैंडिडेट जीता है। अब ये अगर मरियम ये सोच रही थी वो जीत जाएगी तो शी शुड बी अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ। वो झूठ बोल रही थी, मैं आपको कह रहा हूँ, शी इज अ कंपल्सिव लायर। अब ये कहना कि जी हम ये कर देंगे, वो कर लें जो कर दें। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक पर्टिकुलर अपना लाहे अमल रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं। वो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ना कभी गए हैं, ना वो इनकी डर्टी पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। अब ये गंदी सियासत कर रहे हैं, पहले ये कैंपेन कर रहे थे, अब ये गंदी सियासत कर रहे हैं। और वो अपने अंदर का गंद जो है, अपने अंदर की जो इनके अंदर एक बुग़्ज़ है, अपने अंदर का इनके अंदर जो अपना ग्रीवेंसेस हैं, इनके अंदर की जो मक्कारी है, इनके अंदर की जो फरेबी है, इनके अंदर की जो चालाकी है, इनके अंदर जो पॉलिटिकल गलाजत है, अब ये वो सामने आपके लेके आ रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जानने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, यूनिट के लोग भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं। वो कहते हैं किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। अब ये शोर मचाएंगे तो वो तो ट्रंप ने भी शोर मचाया हुआ गंदगी का, तो गंदगी जहां होगी वो गंदगी रहेगी। अब इस गंदगी को लेके आगे चलना है तो ये लोगों का और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की चॉइस है। उनको चाहिए अपनी हुकूमत बनाए, अपने इलाके के काम करवाएं, आगे वो मुस्तकबिल में देखें। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इनकी गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगी। कोई झूठे हैं, मक्कार हैं और फरेबी हैं बहुत बड़े। बिल्कुल।